सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से बवाल मच गया है, उन्होंने धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा दिया है। विपक्ष ने निशिकांत दुबे के बयान पर सवाल उठाया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जेपी नड्डा ने दोनों ही सांसदों के साथ सभी को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत भी दी है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भले ही अभी अधूरी है, लेकिन सियासी बयानों से विवादों की नई फाइल खुल गई। 4 बार के बीजेपी सांसद और फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सीधे सीधे सीमा लांघने का आरोप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, बयानबाजी में उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ डाली। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। निशिकांत दुबे के बयान को 2 कदम आगे दिनेश शर्मा ने बढ़ाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को, यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। बीजेपी सांसद के इन बयानों पर विवादों का बवंडर खड़ा होते ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आगे आना पड़ा। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयानों को खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा को आगाह करते हुए ऐसे बयान से बचने की नसीहत दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। हालांकि नड्डा के बयान से पहले ही विपक्ष ने निशिकांत दुबे के खिलाफ साझा मोर्चा खोल दिया था। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। भारत की न्यायपालिका को सियासत की अदालत में घसीटने पर ओवैसी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे
देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा। यही टकराव इस समय चर्चा की वजह है। संसद ने वक्फ संशोधन के जरिए कानून बनाया, लेकिन इसे कई संस्थाओं और लोगों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त सवाल उठाए और केंद्र से 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को है, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की नीति और नियम पर बीजेपी सांसद ने सवाल खड़े कर दिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी सांसद के बयान को खतरनाक बताया है। साधारण जो लोग हैं, जो एमपीज हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो अंतिम इस पे निर्णय होता है और जो अंतिम शब्द कहा जाता है वो सरकार नहीं कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो बहुत दुख का विषय है कि वो इस बात को नहीं समझता है। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा सर्वोच्च है, विपक्ष उस पर सवाल पूछने से भड़क रहा है। संविधान सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट से ऊपर भी संविधान है, लेकिन हमारी ये सरकारें संविधान का परवाह करे बगैर काम करती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने देख ही लिया क्या हुआ था। अब जब लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत करना जरूरी है ताकि लोकतंत्र भी बचे और संविधान। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बयान से साफ हो गया कि निशिकांत दुबे का बयान गैर वाजिब था। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अब ऐसे बयानों पर विराम लग जाएगा। इन नेताओं को समझना चाहिए कि वक्फ कानून से पहले भी कई कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। वक्फ कानून का मामला कोई नया नहीं है। आज तक ब्यूरो।